हेलो, राम राम जी सारा ने। और आज मेरा कोई भी मतलब घरेलू व्लॉग आज मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि आज मैं उन फौजी भाइयों के लिए बात करना चाहती हूँ जो मतलब मोदी जी ने जिनके प्रति गोडे तोड़ दिए। उनको ऐसा उन्होंने फरमान सुना दिया है कि कोई फांसी खा रहा है, कोई घर में फांसी खा रहा है, कोई पेड़ पर लटक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि एकदम हाहाकार इतनी जल्दी कैसे हो गया है। अरे 4 साल की आप कह रहे भी 4 साल की ड्यूटी है। 4 साल की ड्यूटी में बंदा क्या कर लेगा? 4 साल तो एक फौजी ने तैयार होने में लग जाए, और वो कहेंगे 4 साल की ड्यूटी करके आओ। तो 4 साल दो ड्यूटी करके आ गए तो उसके आने के बाद फिर वो क्या करेगा, ये बताओ पहले आप। तो मोदी जी ने ये बहुत मतलब गलत डिसीजन लिया है। इसमें किसी का भला नहीं होना, बिल्कुल किसी का भी भला नहीं होना। अगर मोदी जी हमारी बात को सुन रहे हो तो इन नौजवानों की तरफ देखो, ये कैसे आस लगाए बैठे थे भी नहीं भर्ती आएगी, हम ज्वाइनिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इनके माँ बाप ने पता नहीं कितना पैसा लगाया है इनके ऊपर, तभी इनकी प्रैक्टिस पूरी हुई है। और आपने तो एक झटके में सब कुछ तोड़ दिया। ऐसे थोड़ी होता है। मोदी जी आपने बहुत गलत कराया, आपने तो सब बच्चों के सपने तोड़ दिए। ये तो बिल्कुल सरासर इनके साथ नाइंसाफ़ी है। अरे जो अब ये 4 साल की सुनक है, ये जो बच्चे हैं आजकल की युवा पीढ़ी है जो वो विरोध कर रही है अब इस चीज़ का, भाई हम 4 साल के हम नहीं करेंगे। और जब वो विरोध कर रही है तो जाएंगे भी नहीं, और जो जाएंगे नहीं तो आगे जो हमारे फौजी भाई हैं क्या पता वो भी वापस आने का प्लान बना लें, तो सारी तो फौज खाली हो जाएगी वहाँ पे। फिर क्या करोगे आप? फिर आप बताओ कौन कौन सा बॉर्डर संभालोगे? पाकिस्तान का बॉर्डर संभालोगे, अगर हवाई जहाज जो पानी में चल रहा भीतर उनका वो संभालोगे, जो आसमान में हवाई जहाज उड़े हैं उन संभालोगे? बताओ क्या करोगे आप हैं? पहले आप ये बताओ। आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है, सब मतलब बच्चे तो मरे मरे, उनके माँ बाप भी साथ साथ मार दिए। तो ये मोदी जी आपने बहुत गलत कराया, बहुत। मतलब बंदा इतना टूट गया, इतना टूट गया। मतलब हमने सुना उसमें, मतलब सुना क्या देखा है फ़ोन में कि एक बंदा अपनी फैमिली को लेके कार में बैठा हुआ था, एक फौजी भाई अपने फैमिली को लेके नदी में, कार को नदी में घुसा दिया। मतलब पूरे परिवार समेत ख़त्म। बताओ, उनका तो परिवार ख़त्म। तो आपकी तो सेहत पे कोई असर पड़ने वाला है नहीं, चाहे कोई कितना ही भोगता रहो, कितना ही कुछ करता रहो, आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि किसान आंदोलन हुआ था तब भी गरीब की मार थी। कितना नुकसान होया, सब कुछ होया, कितने मर गए, सब मतलब ये नहीं पता भाई क्या क्या हुआ है। उसके बाद फिर आपने मतलब तरसा तरसा का पानी पिया हो कभी है? ऐसे थोड़ी होता मोदी जी, ऐसे नहीं होता। और अब आपने हमारी युवा पीढ़ी पे मतलब वो कर दिया है, जवान जवान बच्चे सबके आत्महत्या कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है, ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए। हद है भाई, बिल्कुल हद है। अब गरीब माँ बाप का बच्चा इतने मतलब पैसे लगा लगा के इतना सब कुछ कर करके इतने 4 साल में एक बच्चा तैयार हो गया है, और वो बच्चा फिर एकदम उसने एकदम बिठा दे यार, कह दे तो इतने साल तक ही लगेगा, तो वो काम नहीं। ये तो सरासर बच्चों पे नाइंसाफ़ी है। ये तो आपने बहुत गलत कर दिया मोदी जी, बहुत गलत कर दिया बिल्कुल। सारे बच्चों का दिल तोड़ दिया, सारे बड़का का। जो बच्चा जोश में भरकर उनका करता ना कि भाई मैंने फौज में लगना है, कि वो जोश और होश दोनों खो बैठे अपने। अब आप ही बताओ कि बच्चा क्या करेगा? अरे जितनी तनख्वाह आप उनको बता रहे हो भाई इतनी तनख्वाह है, और उसमें से कट पिट के आपको ऐसे 25-26 मिलेंगे, तो इतना तो बच्चे वो यहीं नहीं मतलब रह कर लेंगे। इतनी नौकरी तो यहीं पर रह गए, इतने पैसे तो यहीं कमा लेंगे वो, तो उनको फौज में जाने की क्या ज़रूरत है फिर? और उनको अभी आते वक्त उनको रिटायरमेंट की तरफ इनको पता नहीं 39-40 लाख पता नहीं कितने बोल रहे हैं, इतने मिलेंगे। तो उस पैसे का क्या फ़ायदा? अगर हमारे बच्चे को बीच में कुछ हो गया तो उस बच्चे का क्या फ़ायदा फिर बताओ?
पैसे का कोई फ़ायदा नहीं उसका। अरे आपने अपना रेगुलेशन बदला ही क्यों? जैसे चल रहा था वैसे क्यों नहीं चला? आपको क्या फ़ायदा दिखाई दिया उसमें? बताओ आपको क्या फ़ायदा दिखाई दिया उसमें? ये बढ़िया बात को नहीं मोदी जी, बिल्कुल भी। या युवा पीढ़ी के साथ बिल्कुल एकदम अत्याचार है ये। तो आपने बहुत गलत किया है, बिल्कुल बहुत गलत किया है। चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, कोई कैसे मतलब देखा ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। हम तो फ़ोन खोल रहे हैं, हमने तो वो अग्निपथ ही नज़र आ रहा है बस, वो तो कुछ नज़र आता ही नहीं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। हमारी तो आपसे हाथ जोड़ गए ये अपील है भाई, आप अपना डिसीजन वापस लें और हमारे नौजवानों को सुरक्षित रखें, क्योंकि बड़ा किसी के बार बार को नहीं बढ़ते, किसी के भी। ठीक है जी। और आप जय जवान जय किसान को बचाओ, तभी ऐसे काम चलेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा बिल्कुल भी। और आप लोगों से मेरी तो ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप सब भी मोदी जी को गुहार लगाएं कि भी आप बच्चों का भविष्य ना ख़राब करें, उनको ना मौत के घाट उतारें बिल्कुल भी हैं। ऐसा करने से ये पता नहीं कितने युवा पीढ़ी अपने आप को मतलब कोई फांसी खा रहा है, कोई गोली खा रहा है, कोई पेड़ पर लटक रहा है, कोई घर में लटक रहा है, कोई आग लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सब मतलब बंद करो बिल्कुल। क्यों किसी के पढ़े पढ़ाए बालक का मरवाओ हो हैं? बालक बेचारे भी बुढ़ापे में कितने दोबारा बालक ले आएंगे वे? कभी सिस्टम ही ख़राब कर दिया सारा। हम तो सोचे थे भी दोबारा बना दिया मोदी जी को कि वो बच्चों को और बढ़िया मतलब वो करेंगे, उनको और सुधार, उनकी ज़िंदगी में और सुधार आएगा, ये है वो है। पर नहीं, यहाँ तो नए नए कानून लिखड़ के आए हैं, कदे काला कानून, कदे फलाना कानून, कदे घोषणा। ये भी बेचारे फौजी भाई है मार गिर दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी। हमारे राजनीति का एक अक्षर का भी नहीं गिरा क्या होया है। फिर भी हमें इस चीज़ का बहुत दुख हुआ कि हमारे फौजी भाइयों के लिए इतना सोचा गया, अभी इतना गलत डिसीजन लिया गया, तो हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो इसलिए हमारे जो मन में था हमने आपके सामने रख दिया। चाहे किसी को बात अच्छी लगे चाहे ना लगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने जो कहना था कह दिया। तो मोदी जी आपसे ये निवेदन है कि आप अपना डिसीजन वापस लें। जो भी आपने ये मतलब लाइनें बना के डाल दी है ना कि अग्निपथ है, आप अब इसमें आपका फ़ायदा है, इसमें ये है, इसमें अब तो जो क्या बोलते हैं वो किसान भाई क्या करते हैं भी काले कानून कि उनमें भी फ़ायदा है, पर वे भी आपके झांसे में नहीं आए। अब ये फौजी भाई भी आपके झांसे में नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक है। और जी मैंने तो मेरे जो मन में थी मेरी बात वो मैंने बोल दी, मेरे मन में यही बात थी। ठीक है जी। और जी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर किसी की ज़ुबान पे ये हो कि ये कानून वापस लो, भाई इसको बंद करो। क्या है अग्निपथ इससे किसी का भला नहीं होता। ठीक है जी। और आज की मैं वीडियो समाप्त करती हूँ जी। ठीक है, कल के मैं फिर मिलूँगी आपको। ठीक है जी। राम राम जी।